हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मुसाफिर यारों में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सुनील। स्वागत करता हूं आपका ले से। आज हम ले को बाय बाय कहेंगे और अपनी जर्नी आगे की तरफ कंटिन्यू करेंगे। तो सुबह हमारा किचन खुल रहा है, अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30। नहा धो के हम फ्रेश हो गए हैं, चाय नाश्ता करेंगे और फिर यहाँ से अपनी जर्नी आगे की तरफ कंटिन्यू करेंगे। तो मिलता हूँ मैं आपको चाय पे। हाँ, आपको फ्रेश पालक तोड़ के उसकी सब्जी खिलाता है। ऑर्गेनिक एकदम। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे किचन में। तो मॉर्निंग का सबसे पहला टास्क होता है सिलेंडर कनेक्ट करना। हम रात को बंद करते टाइम सिलेंडर को खोल देते हैं और अलग रख देते हैं। अलग तो क्या है, जगह उसका वही है, फिक्स ही है, बट रेगुलेटर और पाइप हम अलग कर देते हैं। क्या है, पूरा रेगुलेटर का सेट अंदर एक साथ रहता नहीं है हमारे। तो फर्स्ट टाइम कैंपर वैन थोड़ा बिल्ड किया है, तो छोटी छोटी कुछ मिस्टेक्स हैं, उनको घर जाके सुधारने का और फिर आराम से हो जाएगा। तो ये हमारा कनेक्ट हो गया। अब सबसे पहले बनाएंगे हम चाय। ये चाय वाली चाय, उठने का सामान भी ले आए हम। हाथ में रखने से अच्छा है फटाफट ऐसे नीचे रख के थे। चाय का टेस्ट हम लेते हैं। सबसे पहले कुटाई अदरक की होती है। बिना मसाला वाली चाय पसंद नहीं आती, यही होता है। ताजा अमूल ताजा। इतना ऐड तो अमूल वाले ने भी नहीं किया होगा। यस, चाय, मेरी चाय। दो उबाल और चाय तैयार। रेडी चाय। वन मोर उबाल एंड चाय फिनिश। रेडी। ये हमारे खेत के ऑर्गेनिक पालक। हमारे नहीं, हमारे खेत के ऑर्गेनिक पालक खुद तोड़ के लाई हूं मैं। देखा, इसी खेत में घुस जाओ, खुद तोड़ के लाओ हमारे खेत के। तो कितने दिन से यहाँ रह रहे हो? अच्छा, वो महीने के लिए नहीं लिखा, नहीं तो सुंदर थे हमारी होटल के। हाँ, सही बात है।
चलो चाय रेडी। सब्जी वगैरह तो सब कर दी। हम शक्कर कम प्रीफर करते हैं, लाए हैं शक्कर, ऐसा नहीं है, बट स्टीविया कुछ चीज़ ऐसी होती है जिसमें शक्कर ही जरूर पड़ती है, तो वहाँ तो शक्कर ही डालना पड़ता है। बट जब तक चल जाता है तब तक चलाते हैं, और फीकी भी मिल जाए तो वो भी पी लेते हैं। मैं नहीं पीती हूँ। क्या करें, तो चाय रेडी। गुड मॉर्निंग। अपने हाथ की बनी हुई चाय का आनंद ही कुछ और है, क्या बोलते हैं, है ना? तो फिर किस्मत वाले हो, दूसरों के हाथ की बनी हुई चाय तो मिल रही है सुबह सुबह, हमें तो खुद बनानी पड़ रही है। शुगर करो कि इतने दिन में इतना तो सिखाया मैंने आपको। देखा, इन्होंने सिखाया। और क्या, नहीं तो कौन सा बनाते थे। चाय बन गई है, और क्या बना रहे हैं? आलू पालक। आलू पालक की सब्जी और पराठे, एक नाइट और अपना ट्रिप स्टार्ट। देखा, शायरी बन गई। तो खुद के हाथ की चाय बनाओ तो क्या क्या बन जाता है। काम खुद क्या करो, तो आदमी बंदर बन जाता है। अपने ना जब घर बनाएंगे ना, तो आप भी ये सब काम करना। साइड में जगह होगी ना, फूल लगाना, पेड़ पौधे, तो ये सब काम करना। बड़ा प्लॉट नहीं है, प्लॉट की बात नहीं, ऐसे थोड़ी उगाना है। आधा ही इससे भी आधा सेक्शन होगा अपने पास खाली। किनारे किनारे छोड़ेंगे जगह, उसमें फूल वगैरह लगा सकते हैं ना, ऐसे जैसे वीड छोड़ा हुआ है, तो वो सब काम आप करोगे गार्डनिंग का। आइए फिर हम आपको अपने बगीचे में घुमाएं। तो मैं बताऊंगी कि मेरे पति ने मेहनत की है, मन लगा रहेगा आपका भी। सब्जी के लिए हम सरसों का तेल वापरते हैं, और कुछ अलग से मीठा या ऐसा पूरी वगैरह कुछ तलना हो तो सिंगतेल। नहीं, सिंगतेल नहीं है, कौन सा है? सफोला गोल्ड। सफोला गोल्ड भाई, सफोला गोल्ड, सफोला गोल्ड। पूरी वगैरह कुछ तलना हो तो हम उसमें तलते हैं। इधर के पालक के पत्ते थोड़े अलग अलग है, नहीं है? उन्होंने बोला नहीं, है हमारे इधर के लद्दाख की पालक है, और लद्दाख की पालक, इसके पत्ते थोड़े से अलग होते हैं। सुना? आपको भी लद्दाख की पालक का टेस्ट करना है तो लद्दाख तो आना ही पड़ेगा। आने से नहीं चलेगा, फिर खुद बनाना पड़ेगा। फिर बना के नहीं नहीं नहीं, वो तो बोलेंगे तो इधर तो बन ही जाता है। तेल पानी ज्यादा हो गया, काट दिया जाए जो बन जाएगा। मसाले कौन डालेगा? थोड़ा थोड़ा पक जाए फिर डालते हैं। हाँ, मसाले साथ में पकते हैं। सब्जी पक रही है हमारी धीमे आंच पे। चाय भी धीरे धीरे खाली हो रही है। वो भी चाय खत्म। यस, चलो काम करो। चाय फिनिश हो गया। लहसुन कूट दो, सब कूट दो। चाय तो कूटो, फिर देखती हूँ। एक एक करके कूटो, नहीं तो उड़ के सब बाहर आ जाएगा।
होते वसुंधा डाल दो, ऐसे ही डल जाएगा। देखा, ऐसे मिल बांट के काम होता है। हमने लहसुन काटा तब इन्होंने सब्जी पकाई। अब ये पराठे बनाएंगे तो हम खाएंगे। मिल बांट के काम करना चाहिए। देखो कितना मस्त कलर आने लगा है। अपने वहाँ पालक का कलर थोड़ा ग्रीन आता है, ये येलोइश है ना? ग्रीन ही है और यहाँ पकता नहीं है जल्दी से। क्यों नहीं पकता है मतलब? यानी अपने वहाँ क्षार वाला पानी होता है ना, तो फटाफट पक जाता है। यहाँ का पानी में क्षार नहीं है तो टाइम लगता है पकने में। देखो मस्त हो गया है, सब्जी तैयार हमारा। बस 2-3 मिनट और सब्जी पक जाएगा। और साथ साथ में यहाँ पराठे की तैयारी की है देवी जी ने, है ना? मस्त पक गई है सब्जी हमारी पालक की, फर्स्ट क्लास, रस्सेदार, फर्स्ट क्लास पालक। और यहाँ हमारे परोठे की भी तैयारी हो रही है। क्या मस्त फूल रहे हैं पराठे गर्मा गर्म। पराठे हमारे बन गए हैं दोस्तों। नाश्ता वगैरह कंप्लीट करके मिलता हूं मैं आपको आज की पहली डेस्टिनेशन पर। आ गए हम अपनी आज की पहली डेस्टिनेशन पे। ये पीछे है हॉल ऑफ फेम, जाके देखते हैं। और अगर अंदर वीडियोग्राफी करने मिलेगी तो आपको भी हॉल ऑफ फेम पे हम आए थे, अभी टिकट लेने गए थे तो पता चला कि सिर्फ कार्ड पेमेंट चलता है। नो कैश नो यूपीआई, ओनली कार्ड पेमेंट। तो कार्ड पेमेंट कर दिया है हमने। 125 रुपीज़ ईच पर पर्सन का टिकट है। टिकट ले लिया है, अब अंदर चलते हैं। ये कुछ इस प्रकार की एंट्री है यहाँ। ये पॉट्स है सब, स्टोन के और ब्रास के बर्तन हैं। ये शायद मिट्टी का मुकुटा होगा, फेस्टिवल में यूज होते हैं ये सब। ये ड्रैगन्स हैं। ये ऑर्नामेंट्स होंगे सब, पुराने पुराने छोटे छोटे। ये लॉक्स हैं सब, पुराने जमाने के ताले हैं।
ये पत्थर है चकमक वाला, जिसको घिस के आग लगाई जाती है, आग प्रगटाई जाती है। ये बुलेट प्रूफ जैकेट है उस टाइम का। ये सील है और कुछ लड़ाई के औजार है। ये वेपन्स हैं, गोल्ड राइफल्स, ये बटाटी बनाने का सामान है, ये रॉक्स है। ये पॉट्स है सब अलग अलग तरह के। ये कुछ हिस्ट्रियाँ लिखी हुई है, आप चाहें तो पोज करके पढ़ सकते हैं आराम से। ये ट्रेडिशनल फूड की जानकारी है। ये वेस्ट लद्दाख की ड्रेस है। ये वॉरियर है। और ये ईस्ट लद्दाख की ड्रेस है। ये तिब्बत डायनेस्टी है। ये नामग्याल डायनेस्टी है। और ये नामग्याल डायनेस्टी के जो भी राजा वगैरह हो गए, इन सब का नाम लिस्ट है। 1475 से लेके 1974 तक का लिस्ट है। जनरल जोरावर सिंह है, जिनके नाम पर यहाँ पर जोरावर फोर्ट है। ये पूरी घाटी का है, एक पियानो के अंदर ड्रॉ किया हुआ है। ये 1947 में पाकिस्तानी वेपन कैप्चर किए थे। ये चाइनीज वेपन 1962 वॉर में जो इंडिया ने कैप्चर किए हैं। पाकिस्तानी गन अगेंस्ट 1965। पाकिस्तानी रॉकेट लॉन्चर कारगिल वॉर के दौरान। और ये पाकिस्तानी मशीन 7.62 mm कारगिल वॉर के दौरान कैप्चर की गई थी। तो हॉल ऑफ फेम हमारा कंप्लीट हो गया। 1.5 घंटे से ऊपर लगा हमें यहाँ पे। अगर आप भी आते हैं तो 1.5-2 घंटे का टाइम लेके आइएगा, क्योंकि अंदर जो हिस्ट्री और जो बताई जाती है वो सुनने के लिए टाइम तो चाहिएगा। तो बहुत मज़ा आया हमें तो।
आप भी आएँ तो 1.5-2 घंटे का टाइम निकाल के होलो फ्रेम जरूर विजिट कीजिएगा। तो होलो फ्रेम से हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू करते हैं। अब जाएंगे लिक्किर मोनेस्ट्री की तरफ, जो यहाँ से 52 किलोमीटर बता रही है, 1 घंटे का रन है। तो बढ़ते हैं लिक्किर मोनेस्ट्री की तरफ। ये कश्मीर से ले आने वाला रोड है। इसी रोड के ऊपर आपको और भी बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस देखने मिलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दिख रही होगी स्पितिक मोनेस्ट्री है। फिर आगे जाते हैं तो गुरुद्वारा आता है पत्थर साहिब, फिर मैग्नेटिक हिल, निम्बू संगम, सब इसी रोड के ऊपर आता है। तो वो सब तो हमने विजिट कर लिया है। अब हम यहाँ से सीधा लिक्किर मोनेस्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं। गोम्पा है, लिक्किर गोम्पा। ये अभी आप सामने पत्थर साहिब गुरुद्वारा देख रहे हैं, जो कि लेह से 24 किलोमीटर की दूरी पर आता है। ये नीचे मैग्नेटिक हिल आया, मैग्नेटिक हिल पे पहुंच गए हैं हम। जैसे आपको रोड ऊपर चढ़ाई पे दिखाई दे रहा है, अगर आप गाड़ी उल्टा साइड रखते हैं तो गाड़ी अपने आप पीछे की तरफ पीछे चली आती है। कुछ लोग मैग्नेटिक पावर मानते हैं और कुछ लोग नजरों का धोखा। ये निम्बो का संगम पॉइंट है। नीचे जंस्कार रिवर और इंडस रिवर का मेल होता है, जो आगे इंडस रिवर बन के आगे की तरफ चलती है। सामने से आने वाली रिवर जंस्कार रिवर है और लेफ्ट हैंड साइड से जो रिवर आती है वो इंडस रिवर। संगम पॉइंट का अगर आपको फुल वीडियो देखना है तो हमारे लद्दाख वाली सीरीज के अंदर लेह का जो साइट सीन वाला एपिसोड है उसमें आप देख सकते हैं। उसमें हमने लेह के मोस्ट ऑफली सारे प्लेसेस कवर किए हैं। तो निम्बो संगम से अब अपने आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है लिक्किर गोम्पा। संगम आपको ऊपर से देखना है तो ऊपर से भी देखने मिल जाता है, और अगर नीचे से जाके देखना है तो यही के ही रोड पे 1 से 1.5 किलोमीटर आप जाते हैं तो वापस यू टर्न आता है, जो आपको संगम की तरफ नीचे वापस लेके जाता है। तो आप नीचे जाके भी संगम देख सकते हैं। हमारे वीडियो में हमने दोनों तरीके से दिखाया है, ऊपर से भी और नीचे से भी। ये आगे से लेफ्ट हैंड साइड पे जो साइन बोर्ड दिख रहा है वहां से आप यू टर्न में, जैसे गाड़ी मुड़ी यू टर्न मार के आप वापस नीचे जाते हो तो आप संगम पे चले जाते हो। ये नीचे वाला रास्ता संगम की तरफ जाता है। हम बढ़ेंगे सीधे। सामने आपको पहाड़ पर दिखाई दे रही होगी लिक्किर मोनेस्ट्री है। 1 बजने वाला है, 1 से 2 मोनेस्ट्री बन जाती है। देखते हैं, अगर चांस लेते हैं अंदर जाने का मिल गया तो फटाफट कंप्लीट हो जाएगा, वरना 1 घंटे का वेटिंग लग जाएगा। हम निकले थे टाइम सर, सब बराबर था, बट होलो फ्रेम में स्टोरी सुनने में बहुत टाइम निकल गया और बहुत मजा आया। इतने सारी वॉर की स्टोरियाँ सुनाई उन्होंने, इतने सारे नाम बताए। रजांगला वॉर के हीरो मेजर सरताज सिंह, कारगिल वॉर के हीरो कैप्टन बत्रा, विक्रम बत्रा, और भी बहुत सारी स्टोरियाँ सुनाई। 1962 के वॉर से लेके और 1999 कारगिल वॉर तक बहुत सारी स्टोरियाँ सुनाई। तो सियाचिन के बारे में बताया। हाँ, सियाचिन पे अपने जवान किस तरीके से सर्वाइव करते हैं, किस तरह से रहते हैं, क्या खाते हैं, किस तरीके से उनके पास सामान वगैरह पहुंचाया जाता है, जीवन जरूरी चीज़ें पहुंचाई जाती है। -70 डिग्री टेम्परेचर में जिंदा रहना वो भी अपने में एक अलग ही बात है। -70 डिग्री को पेपर के ऊपर लिख के देखना, उसमें ही हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं, तो उसको तो कैसे सहन किया जाएगा -70 डिग्री को। ऐसी परिस्थिति में अपने जवान अपने लिए तैनात रहते हैं। हमें तो बहुत मजा आया। आप अगर जाएंगे होलो फ्रेम देखने तो टाइम निकाल के जरूर विजिट कीजिएगा। ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं हम लिक्किर मोनेस्ट्री, और नीचे है पार्किंग है, नीचे लगा रखी है सब, नीचे लगाएंगे। सारी गाड़ियां लद्दाख की है, एक हमारी गुजरात की। इस प्रकार का कुछ एंट्रेंस है। नीचे से कुछ 40 एक सीढ़ियाँ तो हमने चढ़ ली होगी। अब
अभी ये अंदर दिखा रहा है वे टू टेम्पल, तो अब अंदर जाएंगे हम ऊपर। हाइट थोड़ी कम है, सिर बचा के चलना पड़ता है। कुछ इस प्रकार का प्रांगण है मोनेस्ट्री का। ये सामने रही है मेन मोनेस्ट्री है। ये भी टेम्पल जैसा कुछ लिखा हुआ है और सामने भी ताला लगा रखा है। ये म्यूजियम है। सो ब्यूटीफुल, मस्त लग रहा है ना देखने में, बस थोड़ा स्पेस कम है। थोड़ा क्रॉस में से लेना पड़ रहा है, सामने लाइट पड़ रही है इसकी वजह से। सुपर मूर्ति है बाकी। टेम्पल के बाहर निकलते ही जो स्टार्टिंग में मूर्ति दिखाई थी वो ये मूर्ति है, मैत्रेय बुद्धा जी की मूर्ति है। ये नीचे सनलाइट गिर रहा है, पता नहीं वीडियो कैसा आएगा, बट मूर्ति बहुत बढ़िया लग रही है मैत्रेय बुद्धा जी की। तो लिक्किड मोनेस्ट्री देख के हम लोग वापस आ गए हैं। अब यहाँ से आगे की अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। अंदर टेंपल के अंदर देवी आलोक माया ऐसी कोई देवी है, उनका स्टैचू है और एक छोटा सा अंदर टेंपल है जिसका कार्विंग बहुत सॉलिड है। लिक्किड मोनेस्ट्री देखने के बाद अब हम अलची मोनेस्ट्री देखने के लिए जा रहे हैं। और ये नीचे इंडस रिवर है, फुल फ्लो में बह रही है। पूरे उफान पर है इंडस रिवर नीचे। कुछ इस प्रकार की एंट्री है पार्किंग से अंदर आने के लिए। भाई गूगल भी खो जाता है, हाँ, एलची मोनेस्ट्री ढूंढते ढूंढते गूगल ने भी नहीं बताया हमको। अभी हम अंदर जा रहे हैं, देखते हैं एलची मोनेस्ट्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी। बाकी रेस्टोरेंट और वो सब तो क्या वीवीआईपी बने हुए हैं, जोरदार रेस्टोरेंट वगैरह बने हुए हैं। एलची मोनेस्ट्री से जैसे ही आप थोड़ा सा नीचे उतरते हैं तो ये वॉकेबल स्ट्रीट है। नीचे इंडस रिवर व्यू पॉइंट बताया गया है, तो पहले उसको देखने जाएंगे, फिर जाएंगे मोनेस्ट्री के अंदर। अब मोनेस्ट्री के गेट पे वहाँ 2-3 जगह बोर्ड लगाया गया है। एक कैमरा, मोबाइल यानी इलेक्ट्रॉनिक पिक्चर्स वगैरह आप नहीं ले सकते अंदर से, और दूसरा है कि 100 रुपीज़ पर पर्सन टिकट का चार्ज है अंदर। तो अब पहले इंडस रिवर को देख लेते हैं और फिर वहाँ से जाएंगे उस तरह। क्या मस्त फ्लो में बह रही है इंडस रिवर, फुल फ्लो में है। देखो क्या फुल फ्लो में बह रही है इंडस रिवर। पाँच 500 मीटर दूर है तो भी यहाँ तक आवाज आ रहा है उसका। बीच में एक छोटा सा लोहे का पुल भी है।
तो एलची मोनेस्ट्री हमारा विजिट हो गया है। अब 1035 एडी की ये मोनेस्ट्री है, 990 साल पुरानी। 10 साल बाद 1000 साल हो जाएंगे। इनसाइड फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी तो अलाउड नहीं था, बट टोटल 4 मंदिर हैं अंदर, 4 टेम्पल हैं अंदर। जो सबसे मेन मंदिर है उसमें 3 बड़ी मूर्तियां हैं अबाउट 18 to 20 फीट की, जिसमें मैत्री बुद्धा जी की है, फिर मंजूश्री देवी की है और अवलोक सब कुछ नाम है, मैं नाम लिख के लाया हूँ, फिर बताता हूँ मैं आपको। और दूसरे एक है जिसमें चारों तरफ मूर्तियाँ लगा रखी हैं। मुझे तो मज़ा आया। 100 रुपीज़ टिकट है, बट 100 रुपीज़ आपका वसूल है अंदर। अगर आपको इतना पुराना संग्रह देखने मिल रहा है तो 100 रुपीज़ आपका वसूल है। तो एलची मोनेस्ट्री हमने देख लिया है। और अगर आप ऊपर से जब नीचे की तरफ आते हैं तो पूरा मार्केट वगैरह लगा हुआ है। आप एलची मोनेस्ट्री के एंटर करते हैं तो कुछ इस प्रकार की एंटीक पीस की शॉप्स हैं, ये आपको पूरे रास्ते पे देखने मिलेगी। अब मैं वापस की तरफ निकल रहा हूँ तो ये सब इस प्रकार की शॉप है। ये कुछ इस प्रकार की एंटीक चीज़ों की शॉप भी आपको रास्ते में मिल जाती है। बहुत बढ़िया मूर्तियाँ हैं और थोड़ा जेब हल्का कर लेती हैं। बाकी मूर्तियाँ बहुत बढ़िया हैं। ये फर्स्ट क्लास है ना। अंदर जो 3 बड़ी मूर्तियों के बारे में मैंने बताया, जो 18 से 20 फुट ऊंची बड़ी हैं और 1000 ईयर्स ओल्ड मूर्तियाँ हैं, वो हैं अवलोकतेश्वरा, मैत्रेय बुद्धा और मंजूश्री देवी की। काफ़ी बड़ी मैसिव और फर्स्ट क्लास मूर्तियाँ हैं। उसके बाद दूसरा एक टेम्पल था जिसमें बुद्धा जी की मूर्ति थी, जो पद्मासन लगा के बैठे हुए हैं, अमृत कलश वाले। और लास्ट एक टेम्पल हमने और देखा जिसमें 4 तरफ 4 अलग अलग मूर्तियाँ लगा रखी थी। तो अगर आप यहाँ आते हैं तो आप एलची मोनेस्ट्री ज़रूर विजिट कीजिएगा। 100 रुपीज़ टिकट है, पर 100 रुपीज़ आपका वसूल हो जाएगा। ये एलची का पार्किंग है। गूगल पे जल्दी दिखाता नहीं है, बट जैसे आप एलची के अंदर 4-5 किलोमीटर बताया तो किसी को बता लेना, लेफ्ट हैंड साइड पर नीचे रास्ता उतरता है। और एलची में आपको रहने की भी व्यवस्था बहुत अच्छी खासी मिल जाएगी। होम स्टे भी है और होटल भी है, काफ़ी अच्छे और बड़े। तो चलते हैं यहाँ से अपने अगली डेस्टिनेशन की तरफ। एलची से बाहर निकल रहे हैं। एलची में बहुत सारे होम स्टे और होटल वगैरह हैं, पर जहाँ तक मुझे लगता है कि एलची आपको लेह से महंगा ही पड़ेगा। हमने तो क्या लेह में नाइट किया था, इसलिए यहाँ की होटल का रेट वगैरह हमें उतना पता नहीं है, बट जिस कंडीशन की और जिस जगह पे होटलें हैं उससे लग रहा है कि यहाँ का रेट ज़्यादा ही होगा। मेन रोड से कम आपको 2 किलोमीटर के करीब अंदर आना पड़ता है, और गूगल जो रास्ता लेके आता है वो गेट बंद हो गया है। जब भी आपका एलची मोनेस्ट्री 2-2.5 किलोमीटर बाकी रहे तो लेफ्ट हैंड साइड पर नीचे रास्ता उतरेगा, उस रास्ते का खास ध्यान रखिएगा। ये सामने आपको 2 बड़े स्तूपा दिख रहे हैं, बस आते टाइम ये 2 स्तूपा याद रखिएगा, वरना आप अगर सीधे ऊपर की रोड पर चले गए तो आगे चले जाएंगे। ये स्तूपा से आपको नीचे की तरफ उतर जाना है। अब यहाँ से हम बाहर की तरफ निकलेंगे। पत्थर काट के रोड बन रहा है। ये आप श्रीनगर से आते हैं तो ऐसा एक मोनेस्ट्री जैसा दिखाई देता है, और उसके बाद थोड़ा सा आगे आएंगे तो ये कट पड़ता है। ये सीधा वांडला होते हुए अंदर जंस्कार वैली में एंटर करता है। और इसी रास्ते को अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ से जैसे ये टेम्पो पर आ रहा है, ऊपर की तरफ आते हुए आप इसी रास्ते पे लामा यूरी की तरफ ऊपर जाएंगे। तो ये वानला वाला कट है, सामने जो दिख रहा है आपको, ये सीधा वानला वाला कट है। अगर कट याद नहीं रहता है तो ये मोनेस्ट्री देखती है, मोनेस्ट्री जैसा आपको दिखेगा, एक ही दिखेगा। वहाँ से खलसी जब निकले लगभग 10 किलोमीटर आगे आएंगे तो ये कट पड़ जाता है, और ये कट सीधा जाएगा आपका वानला होते हुए जंस्कार में। तो अभी हम चलेंगे ऊपर की तरफ लामा यूरू के लिए। तो लामा यूरू पहुँचने वाले हैं हम।
जैसे कि आपको पता है लामायुरु मूनलैंड ऑफ इंडिया को कहा जाता है। तो देखिए फर्स्ट व्यू ऑफ मूनलैंड, ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है ये पूरा मूनलैंड के जैसा ही दिखता है। और जो इसका कलर है वो भी येलोइश कलर है। मैं आगे खड़ा रहता हूँ, फिर पूरा दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए फर्स्ट व्यू ऑफ मूनलैंड। पूरा येलोइश पहाड़ जैसा दिखता है। लोग कहते हैं जैसे चंद्रमा में जमीन का फोटो आता है वैसे ही इसका भी फोटो ऊपर से आता है। इधर लाइट ज्यादा गिर रही है, सनलाइट, तो इसमें कट नहीं दिख रहे हैं उतने। बाकी यहाँ हल्का सा अंधेरा जैसा हो गया है तो मस्त कट दिखाई दे रहे हैं। धूप छांव जैसा है। कितना बड़ा स्ट्रक्चर है। हाँ तो दोस्तों लामायुरु पहुंच गए हैं हम। ये हमारा गाड़ी हमने पार्क कर लिया है। इस होटल में हमने स्टे किया है। ये जो होटल है गेस्ट हाउस है, सॉरी सांगलांग नाम है गेस्ट हाउस का। इसका कॉन्टेक्ट डिटेल और नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। रूम टूर में आपको अभी करा देता हूँ। बहुत छोटा सा, बहुत नया, फ्रेश गेस्ट हाउस एकदम। हमें तो बहुत पसंद आया। जो रूम रेट और जो मेरे को पड़ा होगा मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। कॉन्टैक्ट नंबर और लोकेशन भी मैं यहाँ डाल दूँगा। मेन ये लामायुरु वाला ही रोड है, जो अपने मूनलैंड से जो अपने ऊपर की तरफ चढ़ते हैं ना, यही रोड है। मेन रोड के ऊपर ही है, रोड टच ही है गेस्ट हाउस। देख लीजिए, रोड से कहीं बाहर भी नहीं है, बिल्कुल रोड टच गेस्ट हाउस है। ये वाला गेस्ट हाउस है। गेट से आप एंटर करते हैं तो कुछ स्टेप चढ़ के इस प्रकार से आपको अंदर आना पड़ता है। अभी काम चल रहा है इनके, बाद में यहाँ रिसेप्शन बन जाएगा। ये डाइनिंग है, ये एक कमरा है, ये 3 बेड का है, अभी फ्रेश ही है। ऊपर सोलर लगा है, पानी गर्म आता है। ये दूसरा कमरा है। साइज कमरों का सबका सेम ही है। और ये हमारा कमरा है। ये डबल बेड का है, अच्छी खासी साइज का डबल बेड है। 2 चेयर है और ये वॉशरूम है, अच्छा खासा नेट एंड क्लीन।